तो जय बिहार जय भारत। तो आज आप लोगों को क्लास 10th के बच्चों के लिए हिंदी वर्णिका में कल आप लोग को दही वाले मगमा में जितने भी मस्त इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन था सभी प्रश्नों को हम लोग अच्छे तरीके से समझे थे और देखे थे। इस वीडियो में आप लोगों को दही वाली मगमा जो चैप्टर है उसका बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को इस वीडियो में लेकर आए हैं जो एग्जाम में इस चैप्टर से बहुत सारा देखने को मिलता है। तो आप लोग को कितना याद है और कितना आप लोग तैयारी कर पाए हैं, आप लोग जब ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे तो आप लोग को पता चलेगा। ठीक है, तो हम आप लोगों से यही कहना चाहते हैं कि हम जो है बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं, बनाएंगे सवाल। अगर आप लोग को जो भी चीज आपको मालूम हो, जिस भी प्रश्न का जवाब आप लोग अगर जानते होंगे वो कमेंट में जरूर बताइएगा। जो आप नहीं जानते होंगे वो तो हम बतेबे करेंगे, आप लोग खुद देखेंगे। ठीक है, तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, देखिए और ऐसा से सीखिए। यहाँ पर फर्स्ट प्रश्न है कि मगमा क्या बेचती थी। जो मगमा थी प्यारे बच्चों, जो दही वाली मगमा एक समाज में एक पारिवारिक कहानी था जो बहुत आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगा होगा सुनने के बाद और पढ़ने के बाद। तो जो उसी में का प्रश्न है कि जो मगमा है क्या बेचती थी। ए दूध, बी दही, सी मक्खन या डी घी। अगर आप लोग इसका आंसर जानते होंगे प्लीज कमेंट करके बाबू जरूर बताना आंसर इसका क्या होगा। तो याद रखना मगमा क्या बेचती थी, तो मगमा दही बेचती थी, यानी ऑप्शन नंबर जो बी होगा बिल्कुल क्या होगा बच्चों, सही होगा। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 है दही वाली मगमा कहानी का कहानीकार कौन है। यानी दही वाली जो मगमा कहानी है इस कहानीकार का जो कहानी है इसका कहानीकार कौन है, यानी किसने लिखे हैं। ए श्रीनिवास, बी सातपुरी होता, सी ईश्वर या डी सुजाता। तो आप लोग क्या बताए थे कि दही वाली मगमा जो कहानी है इसमें एक ऐसा शब्द है दही। तो दही बेचने के लिए लोग कहाँ जाते हैं जहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, निवास। तो उसमें खाली आपको उससे भी लगा देना था, क्या बन जाएगा, श्रीनिवास। ठीक है, तो आप कॉन्सेप्ट के साथ याद कर सकते हो कि दही वाली मगमा कहानी के कहानीकार कौन है, तो श्रीनिवास। यानी ऑप्शन नंबर जो ए होगा बिल्कुल क्या होगा बच्चों, सही होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है दही वाली मगमा कहानी का प्रमुख पात्रा कौन है। पात्रा का मतलब प्यारे बच्चों जो आप फिल्म में देखते होंगे तो उसमें मेन जो नायक होता है, जैसे हीरो हो गया तो हीरो होता है, हीरोइन होता है, तो हीरो को पात्र कहते हैं और हीरोइन को पात्रा कहते हैं। ठीक है, तो इस कहानी में मेन भूमिका कौन निभाई है। ए लक्ष्मी, बी मगमा, सी पपाती या डी सीता। तो आपको पता है कि दही वाली मगमा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, तो आपको पता है कौन होंगे, लक्ष्मी होंगे, नहीं लक्ष्मी नहीं, क्या होगा बच्चों, तो आपका मगमा। ऑप्शन नंबर जो बी होगा बिल्कुल सही होगा। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 था ना, 4। क्वेश्चन नंबर 4 है दही वाली मगमा कहानी का कथावाचक कहाँ से है। यानी जो दही वाली मगमा कहानी की जो कथावाचक है, जो कहानी को लिखे हैं वो कहाँ के हैं, उनका घर कहाँ पड़ेगा। ए पटना, बी दिल्ली, सी बेंगलुरु या डी कलकत्ता। तो उनका घर कहाँ पड़ता है, तो बेंगलुरु पड़ता है, यानी ऑप्शन नंबर जो सी होगा बिल्कुल सही होगा। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है दही वाली मगमा कहानी किसे संदेश देती है। इन दही वाली मगमा कहानी में आपको पता है कि सास और बहू में झगड़ा होता है, तो आखिर झगड़ा किसके कारण होता है, तो आपको पता है कि अधिकार को लेकर क्या हुआ था, उन दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा था। यानी मगमा चाहती थी कि मेरा हर एक परिवार में जितने भी सदस्य हैं सब लोग मेरी बातों को माने, लेकिन ऐसा नहीं होता था। ठीक है, तो कौन जो है मगमा को सबसे ज्यादा परेशान करता था, बहू परेशान करती थी। तो इस समाज में आप लोग इसको दिखाया गया है कि आखिर कोई बहू बाद में चलकर अपने सास को मनाने के लिए अपने बेटा को भेजती है। ठीक है, तो यही संदेश इसमें दे रहा है माताओं को, पुत्रियों को, बहुओं को, छात्रों को। तो दही वाली मगमा कहानी किसे संदेश देती है, तो बहुओं को। यानी बहुओं को कभी भी अपने सास से, यानी समझिए माँ समान जो है औरत से कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए, उसके हर एक बातों को मानना चाहिए। ठीक,
चलिए अब हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव नंबर 6। देखिए 6 नंबर बोल रहा है मागमा के परिवार के कुल कितने सदस्य थे। यानी जो मागमा के परिवार है तो मागमा के परिवार में कितने सदस्य रहते थे आपको बताना है। 2 3 4 5। तो आपको पता है एक मागमा थी, एक उसका पुत्र था, एक उसकी बहू थी और एक क्या था, एक पोता था। यानी टोटल कितने सदस्य थे, 4 सदस्य थे। यानी ऑप्शन नंबर जो सी होगा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था। जो श्रीनिवास जी थे उनका जन्म कहाँ हुआ था। ए बिहार, बी उड़ीसा, सी मध्य प्रदेश या डी कर्नाटक। तो याद रखना श्रीनिवास का जन्म जो है कहाँ हुआ था, तो कर्नाटक में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल सही होगा। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कथाकार को वर्षों से मागमा कौन सी वस्तु दिया करती थी। ये जो मागमा थी कथावाचक को कौन सी वस्तु हमेशा दिया करती थी। ए दूध, बी घी, सी सब्जी या डी दही। याद रखना दही। ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल सही होगा। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है मागमा की बहू का नाम क्या था। मागमा की बहू का नाम बताना है क्या था। रंपा, नजमा, सजमा, कंचमा। तो याद रखना मागमा की बहू का नाम क्या था, नजमा। ऑप्शन नंबर जो डी होगा बिल्कुल सही होगा, आपको पता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है दही वाली मागमा किस भाषा में रचित कहानी है। ये जो दही वाली मागमा कहानी किस भाषा में लिखा गया था। तो आपको हम ट्रिक में क्या बताए थे कि दही वाली जो मागमा कहानी है, मान लीजिए दही बेचने के लिए कोई जा रहा है और गलती से उसका दही कहाँ लग गया, कान को लग गया। तो क से याद रखना कन्नड़, क्या रखना कन्नड़। यानी दही वाली मागमा किस भाषा में रचित कहानी, क्या उड़िया में है कि तमिल में है कि कन्नड़ में कि गुजराती में। तो दही कान को लग गया इसलिए क से कन्नड़, यानी कन्नड़ भाषा में लिखा गया था। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल सही होगा। तो अभी तक हम लोग कितने ऑब्जेक्टिव को देख लिए, 10। तो आप सभी किसी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए कि आप लोग को 10 ऑब्जेक्टिव में कितना सही है। ईमानदारी से सभी कोई जितना भी लड़का की वीडियो को देख रहा है प्लीज हाथ जोड़कर विनती है आप लोगों से कि कम से कम कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोग का कौन ऑब्जेक्टिव सही है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है दही वाली मागमा कहानी का हिंदी अनुवादक कौन है। यानी आपको पता है कि दही वाली जो मागमा कहानी है उसको कन्नड़ भाषा में लिखा गया था। तो इस कन्नड़ भाषा को हिंदी में रूपांतरण किसने किया है। ए बी आर नारायण, बी श्रीनिवास, सी गोपाल दास नागर या डी ईश्वर पेटलीकर। तो याद रखना दही वाली मागमा कहानी को हिंदी में रूपांतरण किसने किया था, बी आर नारायण ने किए थे। यानी ऑप्शन नंबर जो ए होगा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। रंगपा कौन था आपको बताना है। मागमा का पुत्र, नजमा का भाई, मागमा का पुत्र या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना रंगपा कौन था, तो वह जो है आपको पता है कि उस गांव का लफेरा और जुगारी था। ठीक है, उस मागमा का कोई रिलेशन के नहीं था, यानी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल सही होगा। चलिए 13 नंबर की तरफ हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है मागमा एवं नजमा के बीच झगड़ा मिटाकर अच्छा संबंध स्थापित करने का माध्यम कौन था। यानी बहुअर्थशास्त्र में जो झगड़ा हुआ था उस झगड़ा को खत्म कर अच्छा जो है परिवार को बनाने का काम कौन किया था। ए मागमा का बेटा, मागमा का पोता, रंगपा, इनमें से कोई नहीं। याद रखना मागमा का पोता था। ठीक है, जो एक माध्यम बनाया गया कि जाओ अपने दादी के पास चला जाओ, वो तुमको क्या देती है, मिठाई देती है। हमारे घर कदम मत रखना नहीं तो तुम्हारी टंगड़ी तोड़ देंगे। तो छोटा बच्चा डर के मारे अपनी दादी के पास चला जाता है। आपको पता है कि छोटा बच्चा है तो शाम होता है दूध पीने के लिए तो रोवे करेगा। तो बेचारी जो दादी थी उसकी डेली शाम को अपने बहू के पास लेकर आती थी और धीरे धीरे उन लोगों के बीच की दूरी क्या होने लगा, सिमटने लगा। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। कथावाचक को मागमा क्या कहती थी आपको बताना है। इन जो कथावाचक थे उस कथावाचक को मागमा क्या कहती थी। बहन जी, मौसी जी, माँ जी या काकी जी। तो याद रखिएगा
कथावाचक को मागमा हमेशा क्या कहती थी, माजी कहती थी। यानी ऑप्शन नंबर जो सी होगा बिल्कुल सही होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, दही वाली मागमा का कथावाचक कौन है? ये जो दही वाली मागमा कहानी है इसका कथावाचक कौन है? ए एक शिक्षिका, बी बेंगलुरु की एक सम्राट महिला, सी एक कलाकार, या डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना बेंगलुरु की एक सम्राट महिला जो पढ़ी लिखी थी। ऑप्शन नंबर जो बी होगा बिल्कुल सही होगा। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, अधिक बुद्धिमान कौन थी? आपको बताना है अधिक बुद्धिमान कौन थी, मागमा थी कि गांव की एक अन्य महिला, या नजमा, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना गांव की एक अन्य महिला बहुत समझदार थी जिसको मागमा माजी कहती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17 है मागमा प्रतिनिधित्व करती है, यानी मागमा प्रतिनिधित्व किसकी करती है? एक नगरीय महिला की, एक ग्रामीण महिला की, एक संभ्रांत महिला की, या इनमें से कोई नहीं। तो एक संभ्रांत महिला की जो उसकी हर एक बातों को मानती थी। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल सही होगा। ठीक, चलिए इस चैप्टर का लास्ट ऑब्जेक्टिव नंबर 18, बहू की दशा है, यानी बहू की दशा कैसी हो गई थी? मगरमच्छ जैसी, मछली जैसी, समान, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना मगरमच्छ जैसी। ठीक है, यानी उसके देह में बेचैनी हो गया था। तो चैप्टर 1 में प्यारे बच्चों आप लोग का जो दही वाली मागमा चैप्टर है इसमें मस्त 1 से लेकर 18 का ऑब्जेक्टिव था जो आप लोग को हम बता दिए। आप लोग सभी लाकर एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग 18 के ऑब्जेक्टिव में कितना सही है। अगला जो वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को चैप्टर 2 लेकर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।